आप सभी को बीपी के बारे में सर ने जैसे बताया है, तो उसके बारे में आप लोगों को आसन बताऊंगा, कुछ प्राणायाम बताऊंगा, क्योंकि आज के समय में सर बता ही रहे हैं कि जो भी हमारी लाइफस्टाइल है उस वजह से बीपी का इशू सबको होता है। ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना कम होना ये हमारे खान पान, हमारे दैनिक दिनचर्या पर ही निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हाई बीपी से स्टार्ट करेंगे। हाई बीपी के लिए क्या उसके कॉजेज़ हो सकते हैं, क्यों हाई ब्लड प्रेशर होता है। देखिए, हम जो दैनिक दिनचर्या में एकदम से ठंडा पानी पी लेना, एकदम से अब अगर सर्दी आ रही है एकदम सर्द हवा में निकल जाना, बिना किसी प्रिकॉशंस के कार्य को करना, तथा गर्मियों में भी आपने देखा होगा हम लोग जो है आज के समय में एकदम एसी में बैठे हैं, एकदम से धूप में निकल गए, फिर धूप से निकल के फिर एसी में चले गए, रात को समय से खाना नहीं खाते हैं। आज के इस समय में सभी लोग जानते हैं, लोग रात के 2 बजे 3 बजे जोमेटो से खाना ऑर्डर करके खा रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं जो है हमारे ब्लड के जो नियंत्रण होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से उच्च रक्तचाप, जिसे हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है, वह हमारे शरीर में होना शुरू होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जब भी उच्च रक्तचाप हो तो एक तो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन वाला काम ना करें, बहुत भागा दौड़ी वाला कार्य ना करें। उसके लिए योग में एक होता है यौगिक जॉगिंग जिसे बोला जाता है। तो वो कैसे आप कर सकते हैं जिनसे आपके शरीर के सभी जोड़ों भी मजबूत रहें, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया आप सभी कार्य छोड़ के बैठ जाएं, वही पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए यौगिक जॉगिंग होती है। वो कैसे होती है मैं आपको करके बताता हूँ। अपने दोनों हाथों को आपको सीधा रखना है और आराम से पैरों को पीछे की तरफ फोल्ड करने की कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे कि जब आपने एड़ियों को मोड़े तो आपकी एड़ियाँ आपकी नितंब पर टच हों। ठीक है, दोनों हाथों को ऊपर नीचे लेते हुए हल्का हल्का जॉगिंग करें। तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा नहीं है कि आप आज शुरू करें, आज ही आपको पूरे 100 बार करना है, 200 बार करना है। जितना आपका शरीर सामर्थ्यवान हो उस हिसाब से ही यौगिक जॉगिंग करना शुरुआत करें। तथा दूसरा सबसे अच्छा इलाज है हाई बीपी का, आप लोग जितना हो सके सुबह के समय घास पर नंगे पैरों से भ्रमण करें। जितना ज़्यादा हो सके जॉगिंग करें, वॉक करें, क्योंकि जितना आप वॉक करेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड है वो प्योरीफाई होगा, ब्लड पतला होगा। ब्लड पतला होगा तो उसे मूव होने में, संचार शरीर के अंदर संचारित होने में बहुत ज़्यादा उसे फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए आप दूसरा आसन जो है यौगिक जॉगिंग तो आपको करनी है। आसन में की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा मरकट आसन। तो मरकट आसन कैसे करते हैं, आप सीधे बैठेंगे, किसी स्थान पर बैठें। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप ज़मीन पर बैठें, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अपने दाएं पैर को आपको मोड़ना है और दाएं पैर को मोड़ के आपको बाएं वाले जो हमारी जंघा होती है उसकी साइड पे रख देना है। उसके बाद अपने एक हाथ को, अपने जो आपका जो घुटनों को आप मोड़ेंगे उस हाथ को आप पीछे रखें और दूसरे हाथ को घुटने पर रखते हुए गहरी श्वास भरें और गहरा श्वास छोड़ते हुए अपने आप को पीछे की तरफ लेकर जाएं। इसी प्रकार से जितने देर हो सके 5-10 सेकंड, जितनी देर आप सांस को रोक सके उतनी देर रोककर इस आसन का अभ्यास करें। फिर पुनः दूसरे पैर से भी इस आसन को करने का प्रयास करें। तो सिंपल है, नीचे आराम से बैठना है, दोनों पैरों को सीधा करना है, एक घुटने को मोड़ के दूसरे घुटने के पास लेके आना है और धीरे से अपने आप को पीछे की तरफ मोड़ के आपको सांस को रोकने का अभ्यास करना है। दूसरा इसके लिए सबसे अच्छा आसन है शवासन। लोग सोचते हैं शवासन करना आसान होता है, शवासन करना मतलब आराम से लेट जाओ, सो जाओ। शवासन का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता है। शवासन योग में वह स्थिति होती है हमारे शरीर की कि आप अपने मस्तिष्क को जो है बिल्कुल शून्यता की तरफ लेके जाते हैं, पर आपका शरीर अवेयर रहता है। आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम सो गए, गायब हो गए, खराटे मार रहे हैं, उसे शवासन नहीं कहते हैं। शवासन में आपका मन, शरीर बिल्कुल स्थिर होकर शांत चित्त अवस्था में रहता है। कोई यदि आपके हाथ पैर को हिलाए तो बिल्कुल जैसे आपके शरीर में प्राण नहीं होते इस प्रकार आपके हाथ पैर मूव करते हैं, पर आपका मस्तिष्क अवेयर रहता है। आप किन चीज़ों को सुन पा रहे हैं, किन चीज़ों का आप महसूस कर पा रहे हैं, उसको शवासन कहा जाता है। तीसरा आसन हम बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छा आसन है, आप पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं। पश्चिमोत्तानासन में पुनः आप नीचे बैठें, दोनों पैरों को सीधा रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को पाँव की तरफ लेके आएं और जितना हो सके अपने
शरीर को, अपने सिर को घुटनों की तरफ खींच के लेके जाएं। तो इसे कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन करने से आपका जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, वो नियंत्रित होता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे प्राणायाम की, क्योंकि उच्च रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं प्राणायाम। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, हर प्राणायाम हर व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि मैं अगर सूर्यवेदी प्राणायाम कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, तो वो सभी के लिए हो। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को सबसे अच्छा जो प्राणायाम है वो होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, चलिए एक बार सभी साथ करेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ आएगा। तो एकदम सीधा बैठें, कमर को थोड़ा सही सीधा रखें, अपने पैरों को ध्यान रखें कि आपके पैर क्रॉस ना हो, दोनों पैरों को जमीन पे बराबर स्थिति में रखें। उसके बाद योग में ध्यान रखें, जब भी आप प्राणायाम करें तो प्राणायाम करते समय 2 मुद्रा का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अपने दाएं हाथ को उठाएं, अपने अंगूठा, मध्यमा उंगली और अनामिका उंगली, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के साथ इस प्रकार से मुद्रा बनाएं। तो इस मुद्रा को कहते हैं विष्णु मुद्रा, ठीक है। और एक दूसरी मुद्रा होती है शांभवी, उसमें क्या करते हैं, अपनी रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर और थंब, इन तीनों फिंगर को मिला के ऐसे प्राणायाम करते हैं। तो इसे कहा जाता है शांभवी मुद्रा। तो जिसमें आपको अच्छा लगे आप उस मुद्रा में करें। बस प्रयास करें कि आपकी तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर है, नेक्स्ट फिंगर, इसका उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इस ध्यान रखना है, प्राणायाम हमेशा दाएं हाथ से करना है और पहली उंगली को अवॉइड करके रखना है, क्योंकि हमारे शरीर के 5 तत्वों जो घटने का कार्य ज़्यादा करती है। तो हम किस समय, किस माइंड सेट से हम बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, ये हमें कई बार नहीं पता होता है। हम किसी टेंशन में हैं, हम प्राणायाम करें तो आपको टेंशन और ज़्यादा इंक्रीज होगी, है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी हवन भी करते हो तो इस उंगली को दूर रख के ही हवन किया जाता है, क्योंकि अब अग्नि के साथ वायु का अगर समावेश करेंगे तो अग्नि भड़कने का कार्य ही करती है। तो इसलिए प्रयास किया जाता है कि आप इंडेक्स फिंगर को शरीर से दूर रखें। अब सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए अपने दाएं नथुने को बंद करें और बाएं तरफ से धीरे धीरे गहरी सांस लें। जब आप एक बार सांस ले लें तो अपने बाएं नथुने को बंद करें और दाएं को हटाते हुए दाएं से सांस छोड़ें। जैसे आप दाएं से छोड़ेंगे तो पुनः दाएं से सांस लेनी है और फिर बाएं से सांस छोड़नी है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनुलोम विलोम, अल्टरनेट प्राणायाम। जहां से आपने सांस छोड़ी वहीं से पुनः आपको सांसों को लेना है। तो इस क्रिया को कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। एक दूसरा सबसे अच्छा प्राणायाम है जिसे कहा जाता है शीतली और शीतकारी प्राणायाम। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपको कोल्ड, फीवर, कफ हो रहा हो तो शीतली और शीतकारी प्राणायाम को थोड़ा सा उस समय अवॉइड करें, क्योंकि होता क्या है, शीतली और शीतकारी प्राणायाम करने से शरीर का तापमान एकदम कम हो जाता है। तो आप कोल्ड कफ में इस चीज़ को करेंगे तो और ज़्यादा वो बीमारी तो नहीं पर कोल्ड कफ बढ़ने की संभावना हो जाती है। तो करना क्या है, शीतली प्राणायाम के लिए अपनी टंग को शरीर मुंह से बाहर निकालेंगे, देन रोल योर टंग लाइक अ पाइप की तरह टंग को रोल करना है। फिर जीभ को बाहर निकाल के ही मुंह से सांस लेनी है। जब एक बार आप पूरी सांस लें तो मुंह को बंद करें, जितने देर आप रोक सकते हैं सांस को रोक के रखें। फिर दाएं नॉस्ट्रल नथुने को बंद करते हुए धीरे धीरे बाएं से प्रश्वास करें अर्थात एक्सहेल करें। फिर पुनः इसी प्रक्रिया को आप रिपीट करते रहें। इस प्रक्रिया को कहा जाता है शीतली प्राणायाम। इसके नाम से पता चल रहा होगा, शीतली अर्थात शरीर में शीतलता देने वाले प्राणायाम, तो इसको कहा जाता है शीतली प्राणायाम। अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर की। यदि हाई ब्लड प्रेशर की बात, देखिए लो ब्लड प्रेशर कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर से ज़्यादा खतरनाक समस्या है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर एक बार हाई चला जाता है उसको नियंत्रित जल्दी से कर सकते हैं, परंतु यदि आपका बीपी एक बार डाउन चला जाए तो ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और कई व्यक्तियों को इस वजह से कई सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जिसे कहते हैं साइलेंट अटैक आना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो है हमेशा ब्रेन हैमरेज ज़्यादा होते हैं और लो ब्लड प्रेशर की वजह से साइलेंट अटैक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर, हमारा जो रक्त है हमारे हृदय तक नहीं पहुँच पाता है सही गति से, ठीक
है, तो इसके लिए चाहिए सबसे पहले जिनको भी लो ब्लड प्रेशर रहता है, प्रयास करें कि जितना ज़्यादा हो सके थोड़ा सा घूमने का अपना रूटीन बनाएं, नियमित अपने दिनचर्या बनाएं कि सुबह उठकर आपको डेली वॉक करनी है, जितना हो सके हल्की हल्की जॉगिंग करनी है। मैंने यौगिक जॉगिंग बताया था, आप यौगिक जॉगिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर का जो तापमान है धीरे धीरे बढ़ता चला जाए। उसके लिए अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो अपनी जगह पे थोड़ा सा खड़े होंगे, सभी एक संग। एक बहुत अच्छा आसन है ताड़ आसन, तो ताड़ आसन का प्रयास करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप जो खा रहे हैं तो आप खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आराम से अपने दोनों उंगलियों को क्रॉस करना है, हाथों को ऊपर घुमाना है, धीरे से धीरे से पत्थरों पे आते हुए एक को उठाएंगे और अपने आप शरीर को जितना देर हो सके आसन को करेंगे। कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, साइड स्ट्रेचिंग, बस सेम अभ्यास है, बस थोड़ा सा अपने पैरों को खोलना है, फिंगर को स्ट्रेच किया और बाईं तरफ दोनों तरफ, जैसे कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए। तीसरा होता है हमारा भुजंग आसन। तो भुजंग आसन कैसे करते हैं मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत आसान है, आप लिख लीजिए, आपको समय मिले तो आप देखिएगा। आराम से आप किसी मैट पर या फर्श पर चद्दर बिछाकर पेट के बल लेट जाएं और लेटने के बाद दोनों हाथों को जो है अपनी चेस्ट के साइड पे रखते हुए सांस को भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ लेके जाएं। इसको कहते हैं भुजंग आसन। तो जितना देर हो सके 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड, जब तक आप श्वास को रोक सकें उतनी देर इस आसन का अभ्यास करें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति पे पुनः स्थिति पे आ जाए। तो अब इन आसनों को करके अपने जो है लो ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बताता हूँ थोड़े से दो मेन जो प्राणायाम है। तो सबसे पहला प्राणायाम है हमारा सूर्यभेदी प्राणायाम, इसे आप लिख लीजिए। हाँ जी, लो बीपी के लिए। और हाई बीपी जहाँ पे था उसको वहाँ पे लिखिएगा चंद्रभेदी प्राणायाम, जो मैंने हाई बताया था उस जगह लिखिएगा चंद्रभेदी और लो बीपी की जगह लिखिएगा सूर्यभेदी। एक बार आपको छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको जल्दी समझ आएगा। योग की भाषा में या प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी की भाषा में हमारा शरीर जो है दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। हमारे शरीर का जो दायां अंग होता है, नोस्ट्रल से दायां वाला जो एरिया होता है, ये हमेशा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है ना, सन सूर्य को प्रदर्शित करता है। हमारे शरीर के जो बायां हिस्सा होता है हमेशा मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को प्रदर्शित करता है। तो जितनी बार भी आप दाएं नोस्ट्रल से सांस ज़्यादा लेंगे तो आपका शरीर का तापमान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा बाएं नोस्ट्रल से सांस लेंगे तो आपका शरीर का तापमान उतना घटेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको आएगा, प्राणायाम समझ में आएगा। तो अब सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या करते हैं, सूर्य अर्थात सन दाईं तरफ, तो उसके लिए मुद्रा वही सेम रहेगी जो मैंने आपको बताई थी। अपने बाएं नोस्ट्रल को बंद करेंगे और दाईं तरफ से सांस लेंगे। लो बीपी के लिए दाईं तरफ से सांस लेंगे। जब आप पूरी सांस ले लें तो दोनों नोस्ट्रल को बंद करें, दोनों नथुनों को बंद करें, कुंभक लगाने का प्रयास करें। और जब भी आपको लगे कि अब होल्ड नहीं हो रहा है तो धीरे से बाएं नोस्ट्रल से हाथ को हटा के बाएं तरफ से सांस को बाहर छोड़ दें। जब एक चक्र पूरा हो जाए तो पुनः बाएं को बंद करें और दाएं से ही सांस लें। तो हर बार आपको दाएं वाले नोस्ट्रल से सांस लेनी है, रोकनी है और बाएं से छोड़नी है। दाएं से सांस लेनी है, रोकनी है और छोड़नी है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सूर्यभेदी प्राणायाम। जब इसी का हम उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, बाएं से सांस लेते हैं, रोकते हैं, दाएं से छोड़ते हैं, तो इसे कहा जाता है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप बाएं से सांस लेंगे तो आपके शरीर का तापमान घटेगा, दाएं से आप सांस लेंगे तो आपके शरीर का तापमान बढ़ेगा। उस हिसाब से इस प्राणायाम को अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार इस प्राणायाम को आप करें। दूसरा, लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, ये सभी कर सकते हैं आराम से। तो आप आराम से बैठेंगे। अब ध्यान रखेंगे हमारे कानों के जो एयरबड्स होते हैं, प्राकृतिक एयरबड्स, जो हमारे हल्का सा कानों के उभरा हुआ भाग होता है, इसके अपने अंगूठे से इनको दोनों हाथों को जो है आंखों पे रखते हुए मुंह बंद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। तो आपने आंखों को बंद किया दोनों हाथों से, उसके बाद मुंह बंद करते हुए
जितना देर हो सकते हमिंग करने का प्रयास करेंगे। तो इस अभ्यास को लगातार 3 से 4 बार करें। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से होता क्या है, हमारे जो ब्रेन के सेंसेस होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ब्रेन के सेंसेस एक्टिवेट होंगे तो सही रूप से जो हमारे न्यूरॉन होते हैं हमारे शरीर को संदेश भेज पाते हैं। तो हमारे शरीर में जो इनबैलेंस जो हमारा शरीर हो जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर में अनेक दिक्कतें आती हैं, तो उसको बैलेंस करने का प्रयास होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने दिनचर्या को इन छोटे छोटे सूक्ष्म आसनों के साथ, तो आप लो ब्लड प्रेशर में आसन मैं आपको बता देता हूँ, आप घर जाके प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। आज के समय में सभी लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर है, आपको योगा आसन सिखाने वाले सभी यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, आप कौन सा आसन कब कर सकते हैं। तो आप लो ब्लड प्रेशर के लिए 1-2 आसन लिख लीजिए। लो ब्लड प्रेशर वालों को हलासन करना चाहिए, अधोमुख श्वान आसन करना चाहिए, अधोमुख श्वान आसन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, पश्चिमोत्तानासन, आप दोनों ब्लड प्रेशर में आप कर सकते हैं।